आज तक आई डोंट नो कितने आर्टिस्ट को खड़ा किया है। मतलब कोई माने या ना माने, नौरा से लेके ऑब्वियसली दिलबर वाज माय बिगेस्ट ट्रैक। मुझे क्रेडिट मिले ना मिले बट मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद जुबिन के साथ मेरा बहुत पास्ट रिलेशनशिप है, तो अभी भी है, मतलब एक कॉल में आ जाता है। तो जुबिन इज समबडी हु आई हैव वर्कड विद। असीस कौर है, फिर नेहा कक्कड़ डेफिनेटली, ध्वनि भानुशाली, और कौन है, ज़ारा और फ़हीम अभी जो है। तो मैं सबको हेल्प करता हूँ, बट मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि वो लोग मुझे हेल्प करें या मेरे अंडर काम करे बाकी ना करें। मैं ओपन रखता हूँ। तो ये सीख मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि भलाई सबके लिए करो, बट एक्सपेक्ट मत करो कि भलाई मिलेगा। तो मुझे परवाह भी नहीं है लोग क्या बोले, क्योंकि नंबर 1 पे बैठा हूँ, मैं तो राजा ही हूँ और मेरे को टेंशन ही नहीं है चीज़ का। कुछ लोग तो कुछ बोलेंगे, बट लोग ही प्रूव कर देते हैं। गाना तो ऐसे खरीद के तो ग्लोबल में गया नहीं है। तो 99% जो लोग हैं वो प्यार करते हैं, इसलिए पहुंचा है। और जो 1% लोग हैं जो प्यार नहीं करते हैं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। 7.2 बिलियन से ज़्यादा है। ओह माय गॉड। जो मतलब जस्टिन बीबर के पास भी आई डोंट थिंक है। कई लोगों ने आपको बोला है कि आपने वो गाने का जो ट्यूनिंग है वो नाइट चेंजेस से लिया है, जुबिन नौटियाल से लिया है। ऐसा कौन सा गाना है जो आपको लगता है कि वो बहुत ओवररेटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा ही हाइप क्रिएट हो चुकी है लेकिन उतना है नहीं कुछ, ऐसा टाइप्स? ऐसा कोई गाना है? काफ़ी सारे बादशाह के गाने हैं जो मुझे पसंद नहीं है, ओवर हाइप्ड होते हैं, पैसे डाले हुए गाने। अच्छा। और काफ़ी सारे गाने हैं जो प्रमोट नहीं होते हैं, जो हिट हो जाते हैं। जैसे ये जो बंदा है गुलाबी साड़ी, यस, शेकी ऑल्सो, दीज आर टैलेंट्स, दीज आर रियल टैलेंट्स, ठीक है। क्रिटिक्स हैं। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the man behind the title track of सैयारा, जिसको इतनी सारी अप्रिसिएशन मिली है, सबके ज़ुबान पे यही गाना चल रहा है फ़िलहाल। तो वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड तनिष्क बागची, सो नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। नाम अच्छा लगता है, तनिष्क बागची, राइट? या बहुत यूनिक है। हाँ, लेकिन हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द ह्यूज मैसिव सक्सेस जो मिली है सक्सेस? तो मतलब ऑब्वियसली आई एम फीलिंग हैप्पी दैट मैंने 1 साल से काम किया गाने पे, एंड अनएक्सपेक्टेड था। मतलब एक्सपेक्ट था कि नेशनल लेवल पे जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, दैट वाज लाइक सरप्राइज फॉर मी। आई थिंक वही है, हार्ड वर्क पेज ऑफ वेल, सो अच्छा लग रहा है। बट चैलेंज बहुत है अभी, रात भर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि whatever films I'm doing now, मुझे उसको I have to make it a point that it is like सैयारा और better than that. Really? Yeah. एक तो कंपटीशन खुद के साथ ही है, so that's the challenge, but कर रहा हूँ कोशिश। But all the best. Thank you. You're shining like a star. लेकिन you know what, हर एक का फेवरेट पार्ट होता है हर एक गाने का। सैयारा में भी कुछ लोगों के अलग अलग पार्ट्स फेवरेट हैं। आपका अगर मैं पर्सनली फेवरेट आपके खुद के गाने का मैं पूछूं तो वो कौन सा फेवरेट वर्स या पार्ट? ये पार्ट फेवरेट है। एंड जो मैंने और किया था इस वाज ला 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 ला, ये दोनों मेरे फेवरेट पार्ट्स हैं। या इट्स सो मैजिकल टू हियर, लाइक इट्स ह्यूज। ओके, ये गाना आपने कंपोज किया है, लेकिन आपको कहीं ऐसा लगा कि यू नो काफ़ी सारे डिबेट्स चल रही थी, आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े थे कि तनिष्क को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, एंड आई थिंक आप भी ऐसा फील कर रहे होंगे विदाउट, बिकॉज पोस्टर्स में यू डोंट, देयर इज नो नेम ऑफ बागची देयर। बुरा लग रहा होगा ऑफ कोर्स थोड़ा सा। मैं 10 साल से देख रहा हूँ, कुछ फिल्म्स में आते हैं, कुछ फिल्म्स में नहीं आते हैं, बट ये भी मानना पड़ेगा दिस इज़ नॉट बाहर का जो है ना मामला, जो इंग्लिश म्यूज़िक और इंटरनेशनल मार्केट है, उधर क्रेडिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्रू। एंड आई एम वर्किंग इंटरनेशनल ऑल्सो, तो उसमें ना वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं म्यूजिशियन को, इसलिए नाम रहता है। इंडिया में आई डोंट थिंक उतना रिस्पेक्ट है। मैं सैयारा कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, टॉप में भी जाऊँ, तो ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे, मीडिया से आएगा, फिर उसके बाद पीपल फॉरगेट इट, ठीक है ना। और मैं वो वन टाइम ग्लोरी के लिए हूँ नहीं। सैयारा के लिए मिल रहा है, तो राधा लंबिया भी किया है, वो भी चार्ट्स पे गया है ग्लोबल में।
तो मेरा तो नेवर एंडिंग जर्नी है, बट एक तरफ से अच्छा है मैं ज़ीरो से इधर तक पहुंचा हूँ, तो जितना ही पहुंचा हूँ मैं उसमें खुश हूँ। एंड बाकी का जो है वो देखते हैं, अभी आस्ता आस्ता सीन चेंज होगा, क्योंकि जैसे रहमान सर एक ट्रेंड लेके आए थे, मे बी आई कैन ऑल्सो ब्रिंग अ ट्रेंड वेयर तनिष्क बागची म्यूजिकल होगा फिल्म। वन डे होप फॉर दैट। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब फेम आता है ना किसी को भी, प्रोजेक्ट को, इंसान को, तो इसको बैकलैश मिलना तो नेसेसरी है, बिकॉज देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट। फिर अभी कोई इंस्पिरेशन भी अगर कोई इंसान किसी म्यूजिक से ले भी रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आई फील। जो मैं डिबेट्स यहाँ पे देख रही हूँ, और आपने जब तक जितने भी इंटरव्यूज किए हैं आपको सेम ये सवाल आई गेस आपको पूछा गया होगा कि कई लोगों ने आपको बोला है कि आपने वो गाने का जो ट्यूनिंग है वो नाइट चेंजेस से लिया है, जुबिन नौटियाल से लिया है। डू यू फील कि म्यूजिक को जिस तरह से लोग देखते हैं वो बहुत गलत वे में देखते हैं? हाउ डू यू फील दैट व्हेन पीपल accused you for that? मेरे को एक्यूजिंग को तो डर ही नहीं है, और मुझे परवाह भी नहीं है लोग क्या बोले, क्योंकि नंबर 1 पे बैठा हूँ, मैं तो राजा ही हूँ, और मेरे को टेंशन ही नहीं है चीज़ का। कुछ लोग तो कुछ बोलेंगे, बट लोग ही प्रूव कर देते हैं। गाना तो ऐसे खरीद के तो ग्लोबल में गया नहीं है, तो 99% जो लोग हैं वो प्यार करते हैं इसलिए पहुंचा है, और जो 1% लोग हैं जो प्यार नहीं करते हैं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ट्रू। अगर वो लोग हेट भी करे फिर भी उनके गाने, उनके जुबान पे वही गाना चल रहा है फिर exactly. भी तो गाना इधर से लिफ्ट किया, उधर से कितने गाने हैं वर्ल्ड में, मतलब जो बाहर से उड़ाए हुए गाने कितने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उड़ाए। मैंने कभी उड़ाया ही नहीं है, मैंने रिक्रिएट किया है, राइट्स लेके, और हिट भी किया है, और बोल के किया है कि ये इधर से गाना है एंड मैं ये रिक्रिएट कर रहा हूँ, अभी नाचो मेरे गाने पे। ठीक है, तो मेरा वही रहा है। एंड ओरिजिनल सॉन्ग्स का मुझे वो भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब गाने दिए हैं हिट, सब ओरिजिनल सॉन्ग हैं, सो उसका टेंशन नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग ये हजम नहीं कर पाते कि तनिष्क बागची इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि जो लोगों ने 20 साल 30 साल लगा इंडस्ट्री में नाम करने के लिए, मैंने 7 साल में उनका डबल किया है। मेरा स्ट्रीमिंग 7.2 बिलियन से ज़्यादा है। ओह माय गॉड, जो मतलब जस्टिन बीबर के पास भी आई डोंट थिंक है उतना। सो मेरा पोजीशनिंग, मेरा प्लेसमेंट बहुत ऊपर है लोगों से। एंड मैंने आपको बोला ना, मुझे खुद से चैलेंज है, मुझे लोगों से चैलेंज ही नहीं है। लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने आर्टिस्ट आए हैं गए, प्रीतम दा, सचिन जिगर, मैं, हम लोग रूल करने के लिए पैदा हुए। लंबा इनिंग्स, तो 10 साल बिताना और 10 साल में हिट देते जाना, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात भी है, बहुत बड़ी बात। जैसा आपने कहा इतने सारे आपने हिट दिए, ओके, आफ्टर आपकी म्यूजिकल जर्नी इस इंडस्ट्री में, आपकी जितनी भी जर्नी है, आपको ऐसे कौन सी सीख मिली या फिर एक लेसन मिला? एक गलतियों के हिसाब से ही इंसान सीखता है, खुद पे वर्क करते हैं। आपके लिए वो पार्ट कौन सा था विच यू फेल्ट कि इस इंडस्ट्री में मुझे ये सीख मिल गई, ये नहीं करना चाहिए, या फिर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए? विच इज दैट वन लेसन अकॉर्डिंग टू यू इन योर होल जर्नी? लेसन तो इंडस्ट्री में देखो, हर मोड़ पे, हर स्टेप पे लेसन है। चाहे मैं ये बोलूँ कि लेसन, मेरा पहला लेसन था कि मुझे जो है खुद ही इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब अकेले करना पड़ेगा, किसी के हेल्प लेके नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हेल्प अगर नहीं रहा फ्यूचर में तो अकेले में खड़ा नहीं हो पाऊँगा। तो इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मैं खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, खुद गाना लिखता हूँ, खुद रेडी करता हूँ, तो मैं 100% वन मैन आर्मी हूँ। लोगों के पास 5-5, 6-6 प्रोग्रामर्स हैं, मैं सिर्फ अकेले करता हूँ सब। उसके बाद एडिशन के लिए लोगों को देता हूँ कि अभी इसमें आप ऐड करो, मेन मैं ही बनाता हूँ। तो वो मैंने सीखे, तो सबको मैं वही बोलता हूँ कि सेल्फ एफिशिएंट हो जाओ। तो जो भी स्ट्रगल होता है, मुझे फ़ोन करते हैं कि दादा आई एम डूइंग दिस, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनको ना सेट भेजता हूँ, साउंड कार्ड, माइक और कीबोर्ड का। मैं बोला ये लो और गाने बनाओ और मुझे भेजो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई डू, सेल्फ इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होना। एंड सेकेंड है कि लोगों के लिए भलाई करो, बट एक्सपेक्ट मत करो कि रिटर्न आएगा। मैंने आज तक आई डोंट नो कितने आर्टिस्ट को खड़ा किया है, मतलब कोई माने या ना माने, नौरा से लेके
ऑब्वियसली दिलबर वाज माय बिगेस्ट ट्रैक. मुझे क्रेडिट मिले ना मिले बट मैंने बनाया. ठीक है. उसके बाद जुबिन के साथ मेरा बहुत पास्ट रिलेशनशिप है, तो अभी भी है, मतलब एक कॉल में आ जाता है. तो जुबिन इज समबडी हु आई हैव वर्कड विद. असीस कौर है, फिर नेहा कक्कर डेफिनेटली, ध्वनि भानुशाली, और कौन है, ज़ारा, और फ़हीम अभी जो है. तो मैं सबको हेल्प करता हूँ, बट मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि वो लोग मुझे हेल्प करे या मेरे अंडर काम करे बाकी ना करे. मैं ओपन रखता हूँ. तो ये सीख मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि भलाई सबके लिए करो, बट एक्सपेक्ट मत करो कि भलाई मिलेगा तुमको. कुछ लोगों से मिलेगा, कुछ लोगों से नहीं मिलेगा. That's actually true. सो यू हैव टू हैव दैट. Yeah. सो बस क्योंकि दुख हो जाता है लोगों को फिर. एंड बस यही चीज़ है, मतलब इंडस्ट्री बहुत टफ है और खेलना बहुत टफ है. तो आई फील जिस हिसाब से आप ये बोल रहे हो कि आपको ये सीख मिली है, आई फील कि आपको शायद किसी ने आपको हेल्प किया था, फिर आपको गिनाया था कि यू ओ मी फॉर दैट. ऐसा कुछ हुआ था आपके पास्ट में? नहीं, गिना है तो जो गिनाते हैं तो मैं उनकी बात ही नहीं करता हूँ, और वो मेरे लिस्ट में रहता ही नहीं है. और हेल्प जो करते हैं वो ज़िंदगी भर रहते हैं. सबसे बड़ी हेल्प तो मेरी मॉम डैड ने की है, फर्स्ट थिंग. क्योंकि मुझे मुझे म्यूज़िक सिखाया, तो वही मेरा मेन हेल्प है. और उसके बाद जो है मेरा फर्स्ट फिल्म जो था वो था तनुबेट्स मनु रिटर्न्स, बनो तेरा स्वैगर. उसमें वायु के सपोर्ट से मैं वो फिल्म कर पाया हूँ, क्योंकि उसी के फ्रेंड सर्कल ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया था और उसने मुझे चुना एज अ पार्टनर. तो वो मेरा पहला हेल्प है. ठीक है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता. और आनंद दिल राय सर, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया. एंड उसके बाद तो सब प्रोड्यूसर्स आए, बट मेन जो स्पार्क है उधर से चालू हुआ. और वो ही ज़्यादा चला भी. हाँ, उधर से मुझे प्लेटफॉर्म मिला. एंड यू पिक्ड इट वेरी वेल. फिर मैं चालाकी से सब चीज़ जो है बैलेंस किया कि कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए. वायु के साथ मैंने किया है बहुत सारा काम, एंड बट उसका थोड़ा म्यूज़िक का अलग है, पूरा क्रिएटिव है, तो मुझे कमर्शियल भी करना था. तो मैं फिर अकेला चालू किया, तो मैंने वो सीखा है, और वो अभी भी दोस्त हैं, अभी भी हम लोग काम करते हैं एक साथ. तो यही मैं फॉलो करता हूँ, जी. लेकिन करंट फेज में आप इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हो? क्या वो ऊपर जा रही है? इज़ इट शाइनिंग और इज़ इट नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? सी, इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि खराब म्यूज़िक बन रहा है. परसेप्शन म्यूज़िक बन रहा है. परसेप्शन म्यूज़िक मतलब क्या होता है? खराब म्यूज़िक को परसेप्शन बना के हिट करने का. ठीक है. सैयारा जो है कोई परसेप्शन बिल्डअप नहीं है, कोई प्रमोशन हम लोगों ने किया नहीं है. सीधा गाना बनाया, मार्केट में दिया, ब्लॉकबस्टर हो गया, चाहे फिल्म हो गई. ये प्रोसेस है नहीं. क्योंकि अभी क्या प्रोसेस होता है, गाना रिलीज होता है, उसमें लोग पैसे डाल के उसको प्रमोट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर गाना थोड़ा उठता है, फिर गिर जाता है. तो वो चीज़ इधर है. तो मुझे लगता है कि कुछ जो गाने हैं, सब गाने को एक लेवल पे ट्रीट करना चाहिए और मार्केट में छोड़ देना चाहिए. और या तो प्रमोट करना है तो हर गाने को प्रमोट करना चाहिए. अच्छा गाना भी प्रमोट करना चाहिए, बुरा गाना भी प्रमोट करना चाहिए, उसके बाद सुना. तो वो बैलेंस थोड़ा रखना ज़रूरी है. तो दैट इज़ व्हाट आई फील इन दिस. बट फिर भी इसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो निकल रहे हैं. अभी वो फाइंडिंग यू जो बंदा था, वो खुश गर्ग, हिज सॉन्ग डिड वेल बिकॉज इट्स अ गुड सॉन्ग. It is a good song. Charts में नंबर 1 था. So I think artists like this are there. And फ़हीम का ही देख लो. फ़हीम कहाँ था पहले? जब वो लोग इधर आए थे तब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास गाना था, बट मेरे अंदर विजन था. मुझे पता था कि इसका वॉइस में ये है, अरसलान की म्यूजिक में वो है, जुनेद के वॉइस में है, तो मैं देखता रहता हूँ. एंड मैंने सपोर्ट कर दिया. बट ऐसा नहीं है कि एक ही फ़हीम है कि एक ही अरसलान है. मेरे पास 1000 फ़हीम है, 1000 अरसलान है, 1000 जुबिन नौटियाल है, 1000 अरिजीत सिंह है, जो चांस के लिए वेट कर रहे हैं. ट्रू. समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली मैं विंडो बनाऊँ तो मैं सबको हेल्प करूँगा. वेरी नाइस थॉट. एक आपके विजन से ना एक सवाल मेरे जहन में ये भी था कि जो सैयारा का जो गाना है ना, उसका जो विजन है वो बहुत हद तक लोगों को पता नहीं है. अभी सैयारा की जो इस सॉन्ग में जो बात हो रही है वो एक्चुअली ये, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव भी है, जो मैंने सुना भी है, इज़ लाइक कि सैयारा इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सनलाइट और द शाइनिंग लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम अबाव. ओके, अभी दैट इज़, तो अभी सैयारा तो बदला नहीं है, द लाइट इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल, लेकिन मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है. मतलब उसमें बादल आ गए हैं
और शाइन इसीलिए बादल को रोक रही है। शाइन तो लाइट तो पूरी सेम है, विच इज़ नॉट चेंज, इसीलिए वो बदला नहीं है। क्या आप भी इसी वे से देख रहे थे इस गाने को? मैंने इतना सोचा नहीं भाई। मैंने वो अपना गाना ना गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है। ओह रियली? ठीक है, तो सबने वैसे ही किया जो काम। तो actually. मेरी जो है जो भी उनके साथ मेरा ब्रेकअप चल रहा था, डिप्रेशन में था, ठीक है, एंड मन नहीं लग रहा था, बोल भी नहीं पा रहा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इतना काम में बिजी हो गया था ना कि मैं सब कुछ ओवरलुक कर रहा था, इनसेंसिटिव हो गया। अभी ऑब्वियसली काम करूँगा तो अगर मैं पूरा 24 आवर्स काम करूँ तो बाकी बचा क्या है भाई, है नहीं। तो इसलिए सैयारा जो है वो है, कोई सनलाइट नहीं है, कोई तारा नहीं है, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं बिलीव करता हूँ। तारे गिरते हैं भाई, वो टूट के गिर जाते हैं, मेरे को क्या जाता है भाई, टूट रहा है कहीं टूट रहा है, मैं जो प्रैक्टिकल है वो देखता हूँ। तो मेरे लिए जो था, फिर मैंने रियलाइज़ किया वो फैक्ट कि मैं जितना भी काम करूँ मैं मशीन हूँ नहीं। तो मुझे जो जिनसे प्यार करता हूँ उनके साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, उनको एहसास दिलाना ज़रूरी है कि मैं हूँ। यू गेटिंग इट? क्योंकि जब तक उनको एहसास नहीं होगा ना, वो टूट जाता है, और रिलेशनशिप टूट जाता है ना, फिर वो जुड़ने में बहुत तकलीफ होता है। तो हाथ में जो रिलेशनशिप है ना, जो एक्चुअली अच्छा है, उसको ग्रिप पे रखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने वो गाने का जो मीनिंग है वो ये है कि सैया मेरा तो रूठा नहीं है, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है। The situation in your life is filled with frustration and struggle but it is not that I am or you are upset with each other. The situation is upset. Yes. You're getting And it? it's not you versus me, it's us versus the world. It's us versus ourselves. Yes. True. ठीक है ना, मेरे लिए वो मेरी वर्ल्ड है, उसके लिए मैं उसका वर्ल्ड हूँ। समझ में आ रहा है? तो क्या है ना, वर्ल्ड अपार्ट एक ही दुनिया है भाई, मिलना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी इतना है खत्म हो जाएगी। ट्रू। तो वो आपने उनके लिए जो लिखा था वो रूठी हुई थी तभी? पहले तो मैंने गाना ये लिखा नहीं, ये अर्सला ने लिखा था। सॉरी, हाँ। ठीक है, अर्सला ने लिखा था, बट कनेक्ट में हुआ। ठीक है, कनेक्ट में हुआ इसलिए गाना बन गया। तो मैं उनसे रूठा नहीं था, ना ही वो मुझसे रूठी थी, बट सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे मैंने आपको बोला। बट क्या हुआ था, जब मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि काम भी करना है, समझाना भी है, बस कैसे समझाऊँ चीज़ें। तब मेरी लाइफ में मोहित सूर्य आए, एंड मोहित सर को मैं बताया ये सब चीज़ें कि क्या करूँ, आप बताइए मुझे। तो मोहित सर ने मुझे बहुत होप दिए, उन्होंने मुझे समझाया कि क्या है ना, समझ लीजिए दुनिया ही एक फिल्म है, या दुनिया ही म्यूज़िक है, और उसका पार्ट तेरा वो है। तो अभी तो उसको फिल्म की तरह ट्रीट कहानी है। बी द डायरेक्टर ऑफ योर फिल्म, बी द डायरेक्टर ऑफ योर म्यूजिक, एंड मेक हर अ पार्ट ऑफ इट। And eventually she has become a part of it. She is a part from when I started making music. So जब वो पार्ट जुड़ा ना, तब मुझे रियलाइज हो रहा मैं तो इधर ही हूँ, मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं कहीं पे। It shows how you love her, like it's 100% every beyond. मैं इसलिए सबको बोलता हूँ, लव ना सैक्रिफाइस सिर्फ नहीं है कि मैं उसके लिए जान दे दिया, मैंने वो कर दिया। लव होता है नॉट गिव हिम अप, आप गिव अप नहीं कर सकते हो। थोड़े आएंगे टाइम जब यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा वो शायद मेरे लिए बना नहीं है, या मैं उसके लिए, मतलब व्हाटएवर इट इज, बट यू हैव टू रियलाइज दैट शी इज अ पार्ट ऑफ यू फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। यू वेंट आउट, यू स्पोक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यू आर सो क्लोज टू हर, यू नो व्हाट्स हर वीकनेस, शी नोज योर वीकनेस। जब इतना डेप्थ है तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए उसमें। तो इस गाने से वही जाता है हर बंदा, इवन अरसलान का भी ऐसे लाइफ में हुआ है, इसलिए उसने वो लाइन लिखा है। हम लोग एक ही जोन में रहते हैं, समझ में आ रहा है, और वो शाइन में हम लोग सब आ गए। तो दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ सैयारा इज एक्चुअली। तो आपकी गर्लफ्रेंड आपकी एक्चुअल म्यूजिक में हेल्प करती है, इनपुट्स देती है? ऑब्वियसली देगी, क्यों नहीं देगी, मैं उसको सुनाता रहता हूँ गाना, उसको समझ में आता है, वो बोलती है। और मेरे जिंदगी में तो देखो क्या है ना, प्यार ही इम्पोर्टेंट है, चाहे फैमिली के साथ हो चाहे किसी के साथ भी हो। प्यार इज द फ्यूल फॉर ऑल माई क्रिएशंस, ठीक है ना। एंड ये जो गाना है ना सैयारा, ये प्रोडक्ट ऑफ पेन है, ये दर्द से बना हुआ गाना। सो आई थिंक दैट्स द मैजिक। अभी प्यार इधर खत्म करते, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल हाँ, इट्स एक्चुअली अ लव स्टोरी वाला क्वेश्चंस। ओके, आई वांट टू आस्क यू दैट ऐसा कौन सा गाना है जो आपको लगता है कि वो बहुत ओवररेटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा ही हाइप क्रिएट हो चुकी है, लेकिन उतना है नहीं कुछ ऐसा टाइप्स? ऐसा कोई गाना है आपके सहन में?
काफ़ी सारे बादशाह के गाने हैं जो मुझे पसंद नहीं है, हम्म, ओवर हाइप्ड होते हैं, पैसे डाले हुए गाने हैं। अच्छा, और काफ़ी सारे गाने हैं जो प्रमोट नहीं होते हैं, जो हिट हो जाते हैं। एक्चुअली, जैसे ये जो बंदा है गुलाबी साड़ी, यस, शेकी 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 हम्म, ऑल्सो, दीज आर टैलेंट्स, दीज आर रियल टैलेंट्स। रियल टैलेंट्स, ठीक है, क्रिटिक्स हैं जिसका लाका लाका हिट हुआ था, रियल टैलेंट्स हैं। और मुझे लगता है ऐसे आर्टिस्ट जो है वो अपने बल पे हिट होते हैं, हाँ, पैसे कोई डालते नहीं है। हाँ, जब हिट हो जाते हैं तब लोग पैसे डालते हैं, तो वो चीज़ है। सो मुझे ये लगता है एक्चुअली। ओके, अंडररेटेड गाना जिसको, जैसे आपने कहा शेकी शेकी हो गया, वो तो उनको तो मिल गई, लेकिन ऐसा कोई गाना जो एक्चुअली में चल सकता था लेकिन चला नहीं उतना? मेरे ही कितने गाने हैं खुद के। अरिजीत के साथ मेरा एक गाना था, कितने तो चले हैं आपके, हाँ, लेकिन दैट्स अ ब्राइट साइड। ब्राइट साइड, बट वही है कि सभी मेरे बच्चे हैं ना, तो सबको सबको बड़ा आगे होना रखना चाहिए। है। एक छोटा रह गया तो क्या, बुरा आई कांट लगता है। नेग्लेक्ट दैट। सो Yeah. आई थिंक ले आऊंगा इज वन ऑफ द ट्रैक्स आई लव्ड, which was Hmm. from this film called सत्य प्रेमी का था, Oh yes. जो फोर्थ सॉन्ग था, बट इट इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट ट्रैक्स दैट आई हैव डन विद अरिजीत। सो वो गाना थोड़ा छुप गया। फिर योद्धा था, योद्धा में एक गाना फलक था, मिस्टर मिसेस माही में अगर तुम हो बोल के गाना था। तो बहुत सारे गाने छुप गए। एक्चुअली आई कैन रिकॉल इट नाउ। हाँ, और बहुत सारे गाने जो फिल्म चली नहीं बट गाना ब्लॉकबस्टर हो गया, जैसे मखना था, असीस के साथ मैंने किया था। सो आई थिंक वही है, बैलेंस हो जाता है। मखना चला भी था ना, लेकिन थोड़ा, मखना इज अ सुपर हिट yeah, ट्रैक it is, विदाउट जीरो प्रमोशन, without एंड इट्स बीन प्लेइंग इन एवरी शादी टिल नाउ। मतलब वो Oh, yes. इमॉर्टल गाना है, इमॉर्टल गाना। इमॉर्टल गाना है, परफेक्ट। ओके, आज आपको ऐसा कोई सिंगर लगता है जिनको अपना जॉनरा चेंज करना चाहिए? इफ he or she will sing a song which is opposite to the songs that he or she is singing, तो वो थोड़ा सा और चल जाएगा टाइप्स? ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत वर्सटाइल है। हाँ। जो भी मतलब हिट हैं ऊपर है, वेदर इज अरिजीत। अरिजीत का मैं इतने तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली बहुत बिजी इंसान है, सब गाना गाता नहीं है, बट ही हैज़ अ वेरी क्रिएटिव माइंड हर गाना गाने का। हाँ, चाहे वो सैड हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे फास्ट हो, सब में उसने प्रूव किया हुआ है। सो ही इज़ वन आर्टिस्ट हु इज़ वर्सेटाइल एंड सिंगर्स शुड फॉलो हिम, नॉट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कॉपी हिम, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, अरिजीत सिंह बनना चाहते हैं और सेम ही वॉइस होता है उनका। एक्चुअली, तो वो एक चीज़ अवॉइड करके अगर नया किया, उनका मेहनत का एग्जाम्पल लेके, तो आई थिंक वील हैव अ लॉट ऑफ singers out. Yeah, true. Okay, आपके नाम से रिमिक्स वाला टैग अगर जुड़ता है, तो इसे आप एक कॉम्प्लीमेंट मानते हो या एक स्टीरियोटाइप? पूरा कॉम्प्लीमेंट हमको पता नहीं है। मुझे बोलते हैं रिमिक्स का बाप, किंग ऑफ रिमिक्सेस। तो मैं किंग ऑफ रिमिक्सेस हूँ ना, तो मैं राजा बन रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना, गुलाम तो नहीं हूँ। एंड रिक्रिएशन में मैं बाप इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जितने भी रिक्रिएशन किया है वो बहुत मेहनत से किया है, वो ब्लॉकबस्टर हुआ है। वो मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी चल रहा है, अभी भी मेरा रीमिक्स आने वाला है। Oh, nice. और वो भी लोग नाचेंगे, गाली भी देंगे कि इसे सैयारा किया था, क्यों ये कर दिया। बट यही चक्कर है कि उसी से कितने लोगों का घर चलने वाला है। Exactly. क्योंकि पीपल विल गो एंड परफॉर्म दैट ट्रैक इन पार्टीज, इन दिस थिंग एंड दैट। Is it like that? इट इज अ बिग ट्रैक, आपको समझ में आ जाएगा। Waiting for that too as well. We'll wrap up with the fun segment here. Okay. Which dream collaboration you're manifesting right now? Singer. Either Billie Eilish or Dua Lipa. Lyricist. सावन गोटेचा एंड इंडिया का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इरशाद भाई के साथ ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बट मोस्टली बाहर सावन के साथ ही मुझे करना है। Okay. Actor. एक्टर शाहरुख सर के साथ मेरा ऐसा ड्यू है, क्योंकि ज़ीरो मैंने किया था एंड जवान में करने वाला था बट हुआ नहीं। Okay. सो आई थिंक विथ हिम आई हैव टू डू अ बिग ट्रैक। Nice. Actress. दीपिका। Okay. वेल, कोलैब या कैंसिल, आई से वर्ड, मैं एक आर्टिस्ट का नाम लूँगी और आपको बताना है कि आप इनके साथ कोलैब करोगे या कैंसिल करोगे। हनी सिंह। कोलैब। श्रेया घोषाल। लाइफ टाइम कोलैब। अरमान मलिक। कोलैब। राघव चैतन्य। नॉट श्योर। कैंसिल इट इज देन। कैंसिल ही कर दो। ध्वनि भानुशाली। कैंसिल ही कर दो।
अरिजीत सिंह, कोलैब, राजा कुमारी, कैंसिल, कर्मा रैपर, मैंने सुना नहीं है। ओके, एमसी स्टैन, MC स्टैन कर सकता हूँ। शुभ, शुभ का मुझे पता नहीं। ज़ेडिन, जेडिन का मतलब मैं उतना उसके बारे में मैं गाना सुना हूँ, अच्छा आर्टिस्ट है, कोलैब कर सकता हूँ। ओके, फाल्गुनी पाठक, कोलैब, ओके, नवरात्रि आ भी रही है। अमेजिंग आर्टिस्ट इज, या अनन्या बिरला, कोलैब, ओके, सो टेलर स्विफ्ट देसी रिमिक्स कोलैब, हाँ या ना? DC रिमिक्स विद टेलर स्विफ्ट जिंदगी में नहीं करूँगा मैं। क्यों? आई डोंट वांट टू स्पॉइल द साउंड। ओके, ओके, इमेजिन यो-यो हनी सिंह प्लस अरिजीत सिंह इन वन सॉन्ग, good to go or not? 100%। ओके, AI जनरेटेड वॉइसेस जो पता नहीं आगे बहुत आने वाली हैं, कोलैब या कैंसिल? कोलैब 100%। AI जनरेटेड, Yes, why not? डू यू थिंक इट विल वर्क? 100% will work if I put human touch। अच्छा, AI जनरेटेड में मैं आपको बता देता हूँ उसका प्रोसेस क्या है, लोगों को पता नहीं है, वो हाँ। AI मतलब AI कर देते हैं। हाँ, आपको गाना पड़ता है, गाना यस, गा के उसको टोन बनाना पड़ता है, इट्स लाइक इक्विंग। बट एट द सेम टाइम मेरा ये है कि AI जनरेटेड में कमर्शियली यूज़ नहीं करूँगा कभी भी, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, कमर्शियली में यूज़ करूँगा तो बहुत सिंगर्स जो अच्छे हैं उनका फिर रोजी रोटी जाने वाला है, हाँ, वो मैं करूँगा ही नहीं। ट्रू, तो मैं हमेशा ये करूँगा, AI करूँ तो मैं खुद के लिए करूँगा, डेमो के लिए, सुनने के लिए कि कैसा लग रहा है, ट्रू, और मैं ढूंढूंगा आर्टिस्ट जो इनसे बेटर गाता है। परफेक्ट, ओके, तनिष्क एक्स आतिफ असलम कम बैक, येस और नो? नो, नेवर, व्हाई? पाकिस्तान से। ओके, reuniting नेहा एंड टोनी कक्कर इन अ मेगा सॉन्ग, रिस्की और हिट? मैं रहूँगा तो हिट होगा। Okay. Lastly, Tanishq would never compromise dash in his life. Fill in the blanks. Compromise dash in my life, quality obviously, Yeah. Okay. whether it's life, whether it's my personal life, whether it's my music, I won't compromise on that. That's nice. Lastly, आपको पूछना चाहूँगी कि which is that one singer और collab और content जो आपने हाल फिलहाल में रिजेक्ट किया है क्योंकि आपको लगता है कि it doesn't match your values? ऐसा रिजेक्ट तो बहुत किया मैंने, बट मुझे प्रिसाइसली पता नहीं मैंने क्या रिजेक्ट किया है। मे बी अ फिल्म विच आई डिडंट वांट टू डू, Oh, so I gave up on it. can you name it? I can't because then a producer is a very close friend of mine, Oh. and I told him, I called him, I said, this is not what my genre is, you know. Okay. Well, thank you so much. It Thank was you. lovely speaking to you, and may you glow and grow. All the Thank best you. for your future. Thank you so much. Thank you. Hi, I'm Tanish Bagchi and you're watching me on Instant Bollywood.